बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको इस लाइव नशिस्त में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, तीन खबरें जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। एक तो एमनेस्टी इंटरनेशनल और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने एक कंपेरिजन इमरान खान की सज़ा का, इमरान खान को जो नफसियाती टॉर्चर किया जा रहा है वो किया। कुछ मुतालबात हैं, इमरान खान की रिहाई का मुतालबा और एक पूरी चार्जशीट है पाकिस्तान की हुकूमत के हवाले से। इसका एक जायजा लेंगे और मैं आपको ना एक आज कंपैरिजन भी आपके साथ शेयर करूंगा कि नवाज शरीफ के लिए इंटरनेशनल इदारे क्यों नहीं बोलते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि इन्होंने चोरी की, इन्होंने करप्शन की और पाकिस्तान के अंदर ये तमाम जो खानदान है जिसका जिक्र आपको इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान या इस्टेब्लिशमेंट जो इस वक्त जिक्र कर रही है, ये वो कहानी है जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को भी मालूम थी, आलमी दुनिया को भी मालूम थी। और याद रखिएगा कि इंटरनेशनल स्कैंडल्स के अंदर इनका नाम है। इसका एक कंपैरिजन करेंगे कि इनका नाम क्यों नहीं लिया गया और इमरान खान का नाम क्यों लिया जाता है, इमरान खान की सेहत की क्यों बात की जाती है, और फिर पेशावर में 5 अगस्त के जलसे के हवाले से क्या तैयारियां चल रही हैं ये भी आपको दिखाएंगे, और क्यों ये आखिरी मौका है सोहेल अफरीदी के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और अगर आज कॉल ना दी गई तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जो बका की जंग लड़ रही है और इमरान खान की रिहाई की जो कोशिशें कर रही है, इनसे नहीं होगा। फिर पाकिस्तान की आवाम को क्यों हमें कहना पड़ रहा है कि मामलात को अपने हाथ में लेना होगा और खानदान के लोगों को लीड करना होगा। दोस्तों, इसका भी मुकम्मल हाल वाला आपके सामने रखेंगे, लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इमरान खान पाकिस्तान में वो सितारा है जो हमेशा चमकता दमकता रहेगा और शायद मुखालिफिन को यही बर्दाश्त नहीं होता। जब इमरान खान की रिहाई की बात दुनिया की बड़ी से बड़ी तंजीम, इंसानी हकूक के अलमबरदार और दुनिया के बड़े लीडर्स करेंगे और इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया जाएगा तो फिर सिस्टम आपसे ज़रूर हसद करेगा। पाकिस्तान के अंदर पिछले 3 वर्षों में इमरान खान को जेल में रखकर सिस्टम अपनी बका की जंग लड़ रहा है। सिस्टम का यह ख्याल है कि अगर इमरान खान को रिहा कर दिया गया तो मैं फौरी तौर पर क्रैश कर जाऊंगा, इसलिए सिस्टम की यह ख्वाहिश है कि इमरान खान को जेल में रखा जाए और सिस्टम एक क्लिनिकल एटमॉस्फेयर के अंदर इमरान खान के केसेस को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन दुनिया इमरान खान की रिहाई का मुकदमा पिछले 3 वर्षों से लड़ रही है। दुनिया में जहां जहां भी इंडिपेंडेंट आवाजें हैं, वॉच डॉग्स हैं, इंटरनेशनल जो इदारे इंसानी हकूक के अलमबरदार, हर इदारे से आपको इमरान खान की रिहाई की बात सुनने को मिलेगी। जब इस किस्म का इंटरनेशनल रिएक्शन होगा तो फिर नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और बाकी खानदान के मरूसी जितने भी लोग हैं, किरदार हैं, वो इमरान खान से हसद तो ज़रूर करेंगे कि हम सारी उम्र पॉलिटिकल कैपिटल को बनाने में, पॉलिटिकल कैपिटल को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद से हासिल करने में लगे रहे। लेकिन एक शख्स इस तारीख में ऐसा आया जिसकी मेहनत, जिसकी लगन, जिसकी पाकिस्तान की आवाम के लिए अपनी कुर्बानी ऐसी उसने दी कि आवाम आज उसके साथ खड़ी है। देखें, एमनेस्टी इंटरनेशनल नवाज शरीफ के लिए नहीं बोलेगा। इससे पहले भी पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट ने अपना किरदार अदा किया, नवाज शरीफ की आवाज़ को बंद किया गया, मरीम नवाज की आवाज़ को बंद किया गया, लेकिन इंटरनेशनल इदारे कभी भी इन लोगों के लिए बोले नहीं। इमरान खान के हकूक़ के लिए आज इंटरनेशनल दुनिया बोल रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि इमरान खान के ऊपर झूठे मुकदमा बनाए गए। आप एक कंपैरिजन कर लें, जब नवाज शरीफ के ऊपर मुकदमा बना इवन फील्ड का, तो ये एक इंटरनेशनल स्कैंडल था। इसे समझे, दुनिया की किसी बड़ी जो आलमी इंसानी हकूक की जो तंजीम थी उसने आकर ये नहीं कहा कि नवाज शरीफ को निकालो, नवाज शरीफ के साथ जेल में जुल्म हो रहा है। नवाज शरीफ के साथ जो जुल्म नहीं हो रहा था ना, इसलिए किसी ने आकर कहा भी नहीं। दुनिया के बड़े से बड़े अखबार को, एडिटर को, दुनिया के बड़े से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को यह मालूम था कि नवाज शरीफ के ऊपर जितने भी इल्जामात और जो केसेस थे वो जेन्युइन हैं। एक बड़ा पनामा का स्कैंडल और उसके बाद नवाज शरीफ का सवाल शुरू हो गया और फिर पाकिस्तान में ताकतवरों ने उसके ऊपर कैपिटलाइज करते हुए मर्जी का इंसाफ जो है फिर भी नवाज शरीफ को दे दिया। अगर आप में से अक्सर लोग ये समझते हैं कि नवाज शरीफ को पनामा के ऊपर सजा हुई, तो याद रखिएगा कि बेटे से तनख्वाह लेने का मामला था। यानी सिस्टम ने जानबूझकर एक ऐसे शख्स को जिसकी पूरी की पूरी सियासत पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़ी हुई, सिंक हुई आपको नजर आती है, दोबारा रिलीफ दिया। लोगों को लगता यह है कि नवाज शरीफ को पनामा के चक्कर में पाकिस्तान की हुकूमत से हाथ धोना पड़े, वजारत से हाथ धोना पड़े, सदारत से हाथ धोना पड़े। तो दोस्तों, चीज़ें इतनी सादा नहीं है, क्योंकि सिस्टम ने उस वक्त भी, और नवाज शरीफ को नवाजा गया, बेटे से तनख्वाह ना लेने के मामले पर उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है, इस उम्मीद के साथ कि फिर ये हमारे काम आएगा। यानी ये इस्टेब्लिशमेंट का सरमाया नवाज शरीफ, ये
पाकिस्तान में ताकतवरों का सरमाया नवाज शरीफ का खानदान, ये हाउस ऑफ शरीफ इन्वेस्टमेंट थी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की। इसका मेरे भाइयों जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं है। आज अगर एमनेस्टी इंटरनेशनल बोल रही है, अगर अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज उठ रही है, तो ये मरियम के लिए आवाज क्यों नहीं उठी? ये आसिफ अली जरदारी के लिए आवाज क्यों नहीं उठी? ये बेनजीर के लिए आवाज क्यों नहीं उठी? ये पाकिस्तान में उन तमाम खानदानों के लिए आवाज क्यों नहीं उठती जो आज इमरान खान के लिए उठ रही है? आज एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जो मुतालबात किए और जो इमरान खान की इस रिहाई के हवाले से जो एक चार्जशीट है, ये भी मैं वन बाय वन आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन दोस्तों, ये कंपैरिजन आपके सामने रखना बहुत ही जरूरी था कि इन सजाओं पर पाकिस्तान से बाहर दुनिया के अखबारात ने सिर्फ उन लोगों ने लिखा जिनको पैसे देकर लिखवाया गया, नवाज शरीफ और बाकी लोगों के हवाले से, क्योंकि उनको मालूम था कि ये इक्तदार में सिर्फ और सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि पाकिस्तान में अपने बिजनेसेस बना सकें, पैसा लूटें, दुनिया से भीख मांगते हैं पाकिस्तान की आवाम के नाम पर गरीब दिखाकर, और फिर उस पैसे को बाहर पार कर दिया जाता है। और हमने तमाम सियासी खानदानों की यही रविश देखी। आज अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस बुनियाद के ऊपर इनसे सवाल करती है तो यकीनन वो सवाल इनसे बनता है। और यही वो फाइलें थी जिनको बंद किया जाता है, जिनको खोला जाता है, और ये वो तोते हैं इन फाइलों की शक्ल में जिनमें इन तमाम खानदानों की जान है। दोस्तों, आज एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मुतालबा किया, सबसे पहले जो मुतालबात हैं वो, और फिर इमरान खान की जेल में जो उनके साथ जो शुरू किया जा रहा है, इसका तफसील के साथ एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक प्रेस रिलीज में जिक्र किया। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक इमरान खान को पिछले 3 वर्षों से फेयर ट्रायल के हक से महरूम रखा गया। नवाज शरीफ के लिए तो ये मामला नहीं थे, एक पूरी पलटून वुकला की आपको मिलती है, और इनके बेटे की एक तस्वीर आ गई थी तो सिस्टम को तकलीफ ये हुई कि किसने इनके बेटे की तस्वीर यानी हुसैन नवाज की उस तस्वीर को बाहर निकाला, और फिर ये लोग पूरे प्रोटोकॉल के साथ पाकिस्तान की अदालतों में पेश होते रहे। लेकिन ये सहूलत इमरान खान को मुयसर नहीं है। एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट हेल्प कर रही थी, दूसरी तरफ अदालतें हेल्प कर रही थी, तीसरी तरफ कहा जा रहा था कि अभी चले जाओ, हालात ठीक होंगे, फिर हम तुम्हें वापस सिस्टम में बुला लेंगे। फेयर ट्रायल का जो मामला है ये इमरान खान को मुयसर नहीं है। आप देखिए जुल्म कितना हुआ, दुनिया इसके ऊपर लिखेगी, दुनिया सवाल करेगी। आप हर शख्स को खरीद नहीं सकते, हर शख्स बेकाऊ नहीं होता। एमनेस्टी इंटरनेशनल सवाल कर रही है कि यार ये कैसा इंसाफ था जिसमें हक के दिफा का जो आपका राइट है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, आप उससे छीन लेते हैं। आप कहते हैं कि मर्जी का वकील करो, लेकिन ये चार्टर में तो आपको मिलेगा अक़वाम मुत्तहिदा का, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो इनका चार्टर था, सिस्टम के चार्टर में इमरान खान का फेयर ट्रायल मौजूद नहीं है। कहा जाता है कि जनाब सरकार आपको आपकी मर्जी का नहीं बल्कि सिस्टम की मर्जी का वकील देगी, और फिर फेयर ट्रायल नहीं होता। इसलिए एमनेस्टी ये सवाल कर रहा है कि इमरान खान को फेयर ट्रायल के हक से महरूम रखा गया, और फिर तवील अरसे तक सोलिटरी कन्फाइनमेंट। दुनिया में जब आपने किसी को तशद्दुद का निशाना बनाना हो ना, और आपके हाथ बंधे हों, और आपने दुनिया को यह भी दिखाना है कि यार ये जख्म दिखाएगा जाकर, लिहाजा तशद्दुद करो, छुपा लो, सबसे बेहतरीन जो हथियार होता है वो कैद तन्हाई का होता है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में जो आपके नेल्सन मंडेला रूल्स हैं उसको आप जाकर पढ़ लें, जिसमें कैद तन्हाई यानी जहनी जो तशद्दुद है ये उसका हिस्सा है कि इसको रोका जाए। लेकिन पाकिस्तान में इमरान खान को जहनी तशद्दुद इस वक्त पाकिस्तान में ये किया जा रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है लंदन के अंदर जब नवाज शरीफ 2019 के अंदर आए तो हुसैन नवाज ने कुछ सहाफ़ियों को लंदन के एक होटल में चाय पर मदऊ किया। मैं भी चला गया जी, ये पाकिस्तान में जितने भी मनपसंद सहाफ़ी हैं ये भी वहाँ पे मौजूद थे। तो एक साहब इब्रार कुरैशी साहब वहाँ पे मौजूद थे, तो उन्होंने एक सजेशन दी कि हुसैन भाई आप ऐसा करें कि नवाज शरीफ साहब की आप साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग भी करवाएं। तो उन्होंने 2 लम्हे के लिए सर नीचे करके सोचा, सर हिलाया, और उसके बाद जो है वो जो इनका स्टाइल है ना, हुक्मरान खानदान, अपना हाथ जो था वो इब्रार के कंधे पर रखकर उसे शाबाश दी कि बेहतरीन आपने हमें मशवरा दिया और हम इसके ऊपर काम करें। यानी हमारा ये बात नहीं अब करते। जब आप इनसे हम कलाम होते हैं तो वहाँ पर हमारा, हम, हुक्मरान खानदान, आपको इस किस्म की बातें मिलेंगी। वही कह रहे थे कि साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग करवाएं। नवाज शरीफ को कैद तन्हाई में रखा गया और उनको बहुत ज़्यादा झटका पहुंचा है। उनकी नफ्सियाती जो एक तरह से जो उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं। जबकि इमरान खान के साथ पिछले 3 माह से क्या किया जा रहा है, इमरान खान को ज़हनी तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी चीज़, तिब्बी सहूलियात तक रसाई नहीं है। नवाज शरीफ साहब के दिन मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। 2019 में जब पाकिस्तान से वो लंदन आए तो हमने लंदन के ऑलमोस्ट हर हस्पताल का विजिट किया। उनके साथ सारा दिन पीछे पीछे होते थे कि अब कहाँ गए, कितने प्लेटलेट्स ऊपर हो गए, कितने नीचे हो गए। डॉक्टर अदनान
वो साहब जो हैं वो सारा दिन हमें मेडिकल टर्म्स बताते हैं कि जनाब इनको इम्यून इनका जो सिस्टम है वो मुतासिर हुआ, इनके पेट स्कैन होंगे, इनके जो दिमाग को जो शरेयान है खून पहुंचाती है उसके अंदर कहीं ना कहीं रुकावट है और स्टंट डलेंगे, और ये अमेरिका में सिर्फ होता है, बरतानिया में इस किस्म की सहूलियात मौसरियाँ। पूरी डॉक्टरी जो है वो पाकिस्तान में हर एक सहाफ़ी को, ख़ासतौर पर लंदन में जो इसको कवर कर रहे थे, वो पढ़ा दी गई। आपको एक एक इंच की रिपोर्ट थी, एक एक लम्हे का आपको बताया गया। आपको नवाज शरीफ की हर बीमारी के बारे में तफसील के साथ जो है वो बताया जाता है, लेकिन इमरान खान को क्या बीमारी है, इमरान खान को किस तरह से सिस्टम एलिमिनेट करने के लिए कोशिशें कर रहा है। तिब्बी सहूलियात तो दूर की बात है दोस्तों, जब इमरान खान की आंख का मसला हुआ, प्रेशर बढ़ा, और क्लॉटिंग का मामला जो बाद में रिपोर्ट होता है इनकी अपनी प्रेस रिलीज के अंदर, ये किसी ने बताया नहीं था। वो भला हो जी उस सोर्स का जिसने असदुल्ला को ये खबर दी, उसके बाद वो पाकिस्तान की आवाम को पता चलता है, और ख़बर अंदर से निकलनी थी, आहिस्ता आहिस्ता निकलनी थी, क्योंकि अगर एकदम से ये मुलाकातें और इमरान खान की रिहाई के हवाले से, सेहत के हवाले से खबर बाहर आती तो यकीनन इसका एक ख़तरनाक रिएक्शन आना था। लेकिन दोस्तों अब मैं ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हालात को देखकर कि कोई ख़तरनाक रिएक्शन नहीं आना था। क्या हुआ? जो लोग कहते थे कि इमरान खान हमारी सुर्ख लकीर है, रेड लाइन है, क्रॉस करके दिखाओ, आज एक एक बंदा क्रॉस कर चुका है और फिनिश लाइन भी क्रॉस कर चुका है, और उन्होंने अपनी सियासत को एक मंतकी अंजाम तक पहुंचाकर, यानी एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में प्रॉक्सीज बनकर वो खेल रहे हैं। तो रेड लाइन जो इमरान खान जिसे आप बनाकर बैठे हुए थे, तो मुझे तो आज ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि ये सिर्फ एक झूठ का पलंदा था। वो तमाम लोगों का ये जुमला कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, अगर पहले भी पता चल जाता तो कोई तहरीक-ए-इंसाफ ने कोई तूफान बर्पा नहीं करना था। सिर्फ तकलीफ इस बात की है कि बहनों को, खानदान को, बेटों को ये तमाम चीज़ें पता लगनी चाहिए थी जो उनको नहीं बताई गई। अहले खाना से मुलाकात के हकूक महदूद रखने की भी बात की गई, और ये भी बात है कि इमरान खान को 8 माह से ज़ायद अरसे से खानदान से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। अच्छा, एमनेस्टी इंटरनेशनल में ना वो लिखा गया है कि दावा, भाई ये दावा नहीं है। कौन सी मुलाकात करवाई खानदान के लोगों से? कोई मुलाकात नहीं हुई। मुकम्मल तौर पर बिनाई उनकी मुतासिर हुई। इमरान खान और बुशरा बीबी को दिसंबर 2025 से वकला तक बाकायदा रसाई नहीं दी गई। एमनेस्टी अब मुतालबात क्या कर रही है ये भी सुन लें। इमरान खान और बुशरा बीबी को फौरी तौर पर खानदान से मुलाकात की इजाज़त दी जाए, दोनों को वकला तक बाकायदा रसाई दी जाए, मुनासिब तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएँ। अगर उन्हें तन्हाई में रखा जा रहा है तो इसे फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। इमरान खान की गिरफ्तारी की 30वीं बरसी पर होने वाले इज्तिमा के मौके पर पुरअमन एहतजाज के हक़ को यकीनी बनाया जाए, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान और मुजाहिरीन के खिलाफ गैर कानूनी या मनमानी कार्रवाइयों से भी गुरेज किया जाए। अब दोस्तों इसका पस मंज़र क्या है ये भी सुन लें। एक तरफ एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ये मुतालबात तो कर दी है, लेकिन जब जेल में आप होते हैं ना, तो आप जेलर के रहम करम पर होते हैं। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपकी मुलाकात करवाए ना करवाए, आपको अडयाला जेल की काल कोठरी में सारा दिन बंद रखे, 24 घंटे मुसलसल कैद तन्हाई में रखे, 7 दिन हफ्ते के अंदर आपकी किसी से मुलाकात ना करवाई, उसके ऊपर है। ये कौन सा कोई चीज़ रिकॉर्ड हो रही है? हाँ, रिकॉर्ड हो रही है चीज़। जब ये तकलीफ दी जाती है, इसको रिकॉर्ड करके कुछ लोगों को दिखाया जाता है, इमरान खान की वीडियोस दिखाई जाती हैं कि देखें इमरान खान के साथ हमने क्या सलूक किया, ताकि सिस्टम को चैन आ सके। पाकिस्तान की आवाम ने जी अब फैसला करना है। पेशावर में जो कुछ हो रहा है वो भी मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ, लेकिन पाकिस्तान की अब आवाम ने फैसला करना है कि वो किस किस्म का पाकिस्तान चाहते हैं। इस किस्म का पाकिस्तान चाहते हैं जिसमें जरदारी होगा, इब्ने जरदारी होगा, ख़ानदान जरदारी का होगा, हाउस ऑफ शरीफ होगा, हाउस ऑफ शरीफ का कोई बच्चा होगा और हमारे बच्चों के ऊपर हुकूमत कर रहा होगा। इट्स इंटायरली अप टू यू कि आप किस किस्म का पाकिस्तान चाहते हैं। दोस्तों इसका पस मंज़र वो भी मैं आपको बयान कर देता हूँ कि इमरान खान 2018 में वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होते हैं। अप्रैल 2022 में तहरीक के अदम एतमाद के जरिए इक़्तिदार से उनको हटा दिया जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक इसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सियासी सरगर्मियों पर सख्त पाबंदियाँ लगी। तंजीम के मुताबिक पार्टी को 2024 के आम इंतखाबात में हिस्सा लेने से मौसर तौर पर रोक दिया गया, और फिर इमरान खान पहली बार 9 मई 2023 को गिरफ्तार हुए, जिसके बाद मुल्क भर में एहतजाज होता है। 5 अगस्त 2023 को दोबारा गिरफ्तार हुए और इसके बाद से मुसलसल ज़ेर हिरासत हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक 9 मई 2023 और 26 नवंबर 2024 के एहतजाज के बाद PTI के रहनुमाओं और कारकुनान की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई। तंजीम के मुताबिक मुतादिद अफराद अब भी इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमात में ज़ेर हिरासत हैं।
और जो 85 का जो बयान है उसमें कहा गया कि शहरियों को फौजी अदालतों से सजा सुनाई जा चुकी है। और दोस्तों, इससे पहले भी एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट माजी में भी आ चुकी है जिसका बाकायदा जायजा लिया गया कि खान साहब के ऊपर जो मुकदमात हैं गैर कानूनी, गैर आईनी, और ये ज्यादा पॉलिटिकली केसेस थे। यानी 190 मिलियन पाउंड पैसा कहाँ है पाकिस्तान की हुकूमत के पास, सरकार के कौमी खजाने में। किसने रिश्वत ली, किसने रिश्वत दी और किसको फैसिलिटेट किया गया, वो दुबई में एक नया प्रोजेक्ट शुरू करके बैठे हुए हैं। लेकिन जो गलती थी वो इमरान खान की थी और उसको सुना दी जाती है। देखिए, बुशरा बीबी का केस तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पॉलिटिकली विक्टिमाइज आप कर रहे हैं। कोई सियासी ओहदा, कोई सरकारी ओहदा उनके पास नहीं था, कोई पब्लिक ऑफिस नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उनको सजा दी गई क्योंकि किसी की जो अना है उसको तस्कीन पहुंचानी है। दोस्तों, जनवरी 2025 में इमरान खान को ऑफिशियल सीक्रेट्स केस और निकाह केस में बरी किया गया। तहम इस वक्त बदगुमानी के एक मुकदमे में 14 साल की कैद की सज़ा काट रहे हैं। बुशरा बीबी को इसी मुकदमे में 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई और दिसंबर 2025 में दोनों को रियासती तहाइफ से मुतल्लिक एक और मुकदमे में 17 साल कैद की इजाफी सज़ा सुनाई गई। यहाँ पर पाकिस्तान में हमें बताया जाता है कि सिस्टम कोलैप्स कर गया। यहाँ पे अरबों के करप्शन के इल्ज़ाम तो एक दूसरे के ऊपर तुम लगाते हो, लेकिन चूंकि तुम्हारे इत्तेहादी एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो वो हलाल तनकीद है, वो हलाल एक तरह से इल्ज़ाम होंगे। यानी नून लीग कहती है कि अरबों की करप्शन हुई, पाकिस्तान से पैसा बाहर आप भेजकर बैठे हुए हैं, तो उसके ऊपर आप उनसे सवाल करें, तकाजा करें कि सबूत रखो। दूसरी तरफ कहा जाता है कि मीडिया को क्या तकलीफ है, हम किसी से सवाल करें, किसी पर इल्ज़ाम लगाएं। और देखें, पाकिस्तान में यानी जिन लोगों ने इनको तमगे हुस्न कारकर्दगी, तमगे इम्तियाज और न जाने किस किस किस्म के तमगे इनको दिए गए, जरा इनसे कोई सवाल करे कि ये कौन सी मंतक है कि एक वजीर टीवी पर बैठकर कहता है कि जनाब हमारा काम है बतौर पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टी कि हम बताएं कौम को, एक नैरेटिव उनके सामने रखें। अब ये कौम के ऊपर मुनहसर है कि उसको माने या ना माने। अगर इनके ऊपर बरतानिया की किसी अदालत में केस हो जाए तो क्या आप ये दलाइल जज के सामने देंगे कि जनाब हमने फलां शख्स के ऊपर अरबों की करप्शन का इल्ज़ाम लगाया? ये इल्ज़ाम की हद तक यानी नैरेटिव बिल्डिंग की हद तक था, पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सच भी हो। अब अवाम के ऊपर मुनहसर है कि उसको तस्लीम करती है या नहीं तस्लीम करती। दोस्तों, ये पाकिस्तान की हुकूमत है और ये इनकी कारकर्दगी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, अक़वाम मुत्तहिदा का हवाला उन्होंने दिया। दिसंबर 2025 में अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदा बराए तशद्दुद स्पेशल रिपोर्टर ऑन टॉर्चर ने इमरान खान और बुशरा बीबी की हिरासती सूरत हाल पर तशवीश जाहिर की। और फिर 2024 में अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्रेरी डिटेंशन ने इमरान खान की हिरासत को मनमानी करार देते हुए कहा कि यह बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ के कानून से मुताबिकत नहीं रखती। अब जरा आप तसव्वुर करें कि नवाज शरीफ साहब जब जेल के अंदर थे और वो जेल जो हमें मरियम ने दिखाई अंदर से जाकर वीडियो बनाकर, क्या इस जेल में और जो तस्वीरें अता तारड़ ने इससे पहले माजी में पाकिस्तान की आवाम के साथ शेयर की, इसमें कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक ज़बरदस्त किस्म की जेल, वहाँ पर टाइल्स लगी हुई हैं, बेहतरीन किस्म का अटैच बाथ जहाँ पर टाइल्स लगी हुई हैं और प्राइवेसी का भी इंतज़ाम है। लेकिन इमरान खान को एक ऐसी जेल में रखा गया जिसकी जो टॉयलेट है उसकी दरो दीवार के ऊपर कैमरा लगा हुआ है। और उससे पहले एक जेल में ऐसी जगह रखा गया जहाँ पर कैमरे का रुख जानबूझकर टॉयलेट की तरफ किया गया और जज ने जाकर जब ये सवाल किया तो फिर उस जो जेल है उसकी दीवारों को बड़ा कर दिया जाता है। और फिर एक रिपोर्ट हमने देखी तो पाकिस्तान के अंदर जो जेलें हमें दिखाई गई उन जेलों में और इमरान खान की जेल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप ज़रा कंपैरिजन कर लें कि जो सज़ाएं और जो जेल इनके पास थी और जो सज़ाएं और फिर सज़ाओं के बाद जिस जेल में इनको रखा गया, क्या इमरान खान को ऐसी सहूलियात मुयस्सर हैं? एक लिस्ट है लोगों की जो इमरान खान से मिलना चाहते हैं लेकिन इजाज़त नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है लेकिन सिस्टम कहता है कि मेरी इजाज़त के बगैर कोई हुक्म जो है उसकी तकमील नहीं होगी। दूसरी तरफ दुनिया अगर बात कर रही है तो आपकी इस फस्तायत की वजह से बात कर रही है। आज अगर सिस्टम में आसिफ अली जरदारी के लिए दुनिया का कोई मुल्क आवाज़ नहीं उठाता, कोई इंटरनेशनल वॉचडॉग हाउस ऑफ शरीफ के लिए आवाज़ नहीं उठा रहा और लोग मजाक उड़ाते हैं, उसकी बुनियादी वजह आपके ये करतूत हैं जो तारीख में हमेशा के लिए लिखे गए। और दुनिया, आपका ख्याल है कि इंटरनेशनल मीडिया खामोश रहेगा? कश्मीर में जो कुछ हुआ उन्होंने इसको रिपोर्ट किया, आपके करतूतों को भी यानी मिस्टर 10% के करतूतों को भी इंटरनेशनल मीडिया शुरू से रिपोर्ट करता आया और हाउस ऑफ शरीफ के करतूतों को भी दुनिया ने बेनकाब किया। और जो वजह बनी आपके जाने की, आज आपको क्या लगता है कि जो मरियम नवाज है वो पंजाब के लेवल की लीडर नहीं बन सकी? क्या वो पाकिस्तान की बागडोर संभाल सकती है? यानी किसी ने खेलने के लिए अगर कोई खिलौना मांगा तो उसको दे दिया जाएगा क्योंकि अमीर
बाप की ये औलाद है, इनके पास पैसा है, पाकिस्तान की आवाम का लूटा हुआ पैसा, लेकिन पाकिस्तान कोई खिलौना नहीं है कि जो किसी के बच्चे को दिल बहलाने के लिए आप देंगे, कुर्सी पर बिठाएंगे और वो पाकिस्तान की तकदीर से, पाकिस्तान की आवाम से खेलेगा। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब उस मोड़ पर खड़ी है जहां से अगर आपने अपनी फाइनल मंजिल का तयन ना किया और तहरीक ना चलाई तो फिर बहुत देर हो जाएगी। आप इसे सेमीफाइनल कहें, आप इसे आखिरी मौका कहें, आप इसे इम्तिहान कहें, आप इसे घर की जो ख़वातीन हैं उनकी कोशिश कहें, आप इसे स्ट्रीट मूवमेंट का नाम दें, आप इसे सिस्टम के ख़िलाफ़ बगावत का नाम दें, व्हाटएवर यू कॉल इट, जमहूरियत को बचाने की आप बात करें, अगर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल ना दी तो फिर बहुत देर हो जाएगी। फिर आप भूल जाएं कि इस तहरीक को ये क़यादत जो है वो रन कर सकती है। फिर पाकिस्तान की आवाम को चीज़ों को अपने हाथ में लेना होगा और फिर ख़ानदान को बराह रास्त इस पूरी तहरीक को जो है वो लीड करना पड़ेगा। क्योंकि अगर जो पेशावर से जो खबरें आ रही हैं, सोहेल अफरीदी साहब ने जी जो जलसा का दौरा किया, वो गए हैं वहाँ पर, अब आखिरी लाइमल की वो बात करेंगे। मेरी इतलात के मुताबिक इन्होंने अक्टूबर नवंबर के पास कोई तारीख का ऐलान करना है और फिर उस दौरान दोबारा से राब्ते शुरू हो जाएंगे, कोई डील की बातें होंगी, फिर एक नया बयानिया बनाया जाएगा। देखिए, अगर आपने फाइनल कॉल दे दी, लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, उसके बाद आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपने लॉन्ग मार्च की कॉल ना दी तब भी आपके पास ऑप्शंस ख़त्म हो गए। अगर आपने ऑप्शंस लॉन्ग मार्च की कॉल देकर उसके ऊपर अमल ना किया तब भी आपके पास ऑप्शंस ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो जी सिस्टम को कंट्रोल कर लिया है। जिन लोगों को वो कुर्सियों पर बिठाते हैं फिर उनसे तकाजे भी उसी किस्म के किए जाते हैं और नए सूबे बनाने की अब बात हो रही है। तयन कर लें कि इमरान खान की रिहाई के लिए आपने क्या कोशिश करनी है। अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्टेटमेंट्स को उठाकर देखें तो आपको वहाँ पर एक कलेक्टिव एफर्ट नज़र नहीं आती। मिसाल के तौर पर मौजूदा सिस्टम आवाम का एतमाद खो चुकी, बिल्कुल ठीक है, रीसेट नागुज़ीर है। अडाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को धांधली ज़दा करार दिया, पीपल्स पार्टी को भी धांधली ज़दा समझता हूँ, ताहम हुकूमती इत्तेहादी के बयान के बाद वज़ीर-ए-आज़म को फौरी इत्तेमाद का वोट लेना चाहिए था, मगर वज़ीर-ए-आज़म इत्तेमाद का वोट लेने में नाकाम रहे। इससे ज़ाहिर होता है कि इत्तेमाद ख़त्म हो चुका, पूरा हुकूमती ढांचा अमली तौर पर कोलैप्स कर चुका, हुकूमत इखलाकी जवाज़ खो बैठी, आइनी, कानूनी और जमहूरी एतबार से ये हुकूमत अपनी हैसियत खो बैठी। अब सिस्टम के खात्मे का वक्त आ गया, मौजूदा सिस्टम अवाम का एतमाद खो चुका, रीसेट नागुज़ीर है। ऐसे हालात में मज़ीद हुकूमतें बनाने के बजाय अवाम से रुजू किया जाए और अदम एतमाद लाने का आइनी तरीका मौजूद है। इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे और कौमी मफाद में इत्तफ़ाक़ राय से सियासी बुरहान का हल निकाला जाएगा। हम आएंगे, हम करेंगे, अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। बैरिस्टर गौहर जो है ना, उसे बेड़ागर्क कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। एक बेहतरीन मौका आपके पास था कि आप कोशिश करते, आप जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते, यहाँ से लोगों की एक तहरीक को चलाया जाता। जिस लीडरशिप ने अपने कायद को और उसकी रिहाई को फरामोश कर दिया, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आम आदमी की जंग लड़ेंगे? कभी भी नहीं लड़ेंगे। ये सिर्फ वक्त को धक्का दे रहे हैं। तो उसको खबर जो इस वक्त मैदान से आ रही है, एक तो जी अडयाला जेल में आज मुलाकात नहीं हुई। अलीमा खान जाएंगी और 5 अगस्त का जलसा, यानी जो कल जलसा होने जा रहा है, और जब आप ये प्रोग्राम देखेंगे तो शायद तारीख चेंज हो चुकी हो, इस जलसे में शिरकत करेंगी और वो भी मुंतज़िर हैं, पाकिस्तान की आवाम भी मुंतज़िर है कि लॉन्ग मार्च की तारीख का बाकायदा ऐलान किया जाए और अमली तौर पर लोगों को निकाला जाए ताकि पाकिस्तान की तकदीर का फ़ैसला हो सके, पाकिस्तान की जमहूरियत का फ़ैसला हो सके। तो हमने कोशिश ये की है कि कुछ वीडियोज़ आपको दिखाएँ। इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपके सामने बहुत सारी वीडियो चल भी रही होंगी और स्टेज तैयार है, कुर्सियां लग चुकी हैं। और फिर खबर हमने ये भी देखी कि सोहेल अफरीदी साहब जो हैं वो जलसा गाह में पहुंचे और पूरे मुल्क से लोगों की एक बड़ी तादाद बताया जाता है कि वो जलसा गाह पहुंचेगी। और इसके साथ साथ जो उन्होंने जब वो पहुंचे, अवाम उनसे मिलने के लिए बेताब थी और मुंतज़िर थी। देखिए, अवाम क्यों बेताब है? इसलिए बेताब है चूँकि उन्हें उस ऐलान का इंतज़ार है जो सोहेल अफरीदी ने करना है और जिसका उन्होंने कौम से वादा किया। वज़ीर सोहेल अफरीदी की हमरा कल होने वाले जलसा गाह के मकाम का दौरा, इंशाल्लाह कल खैबर पख्तूनख्वा की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। ये कोई मेयार नहीं है कि कल तारीख का बड़ा होगा, पहले हुआ या बाद में हुआ। कौम सिर्फ एक चीज़ को देखना चाहती है, वो है ऐलान कि इमरान खान की रिहाई के लिए आप निकलेंगे, आप क्या करेंगे और किस तरह से इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिश की जाए। कराची में जी एक अपना माहौल वो बनाकर हमारे दोस्त, जो कराची के दोस्त, जो चैप्टर है PTI का, वो बैठे हुए हैं, ज़बरदस्त कोशिश कर रहे हैं
और 5 अगस्त शाह फैसल टाउन चेयरमैन गोहर खटक साबिक सदर यूथ विंग और एहसान खटक की सरबराही में कराची में रैली का अहतमाम किया गया। इससे पहले भी हलीम आदिल शेख की सरबराही में मुख्तलिफ इलाकों से रैलियाँ निकाली गई हैं। जो स्टेज है जी बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्टेज के ऊपर इमरान खान और बुशरा बीबी की तस्वीरें लगाई गई हैं। इमरान खान के अगवा के 3 साल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब क्या करना है। देखें, कम अज़ कम स्टेज के ऊपर जो बैनर्स हैं उनको देखकर तो ये बात मालूम होती है कि तहरीक इंसाफ 3 साल पूरे होने के बाद अब एक लाएमल इमरान खान की रिहाई के हवाले से उन्होंने स्टेज इस किस्म का सेट किया। लेकिन स्टेज पे तस्वीरें क्या कह रही हैं और इनकी तकरीरें क्या कहेंगी, इसका फैसला कल हो जाएगा। दोस्तों, ये हमारी लाइव नशिस्त थी। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपसे इंशाल्लाह सुबह दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।